केकड़ी जिला पुलिस ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मासूम का रिश्ते में भाई है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि मासूम के साथ हैवानियत करने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को धर दबोचा है, जिसे शुक्रवार को अजमेर स्थित पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। बंसल ने बताया कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। केकड़ी जिले के शहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 5 साल की मासूम के पिता ने 9 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि सोमवार शाम को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान रिश्ते में भाई ने अपनी बच्ची को नहाने की बात कहकर बहला फुसलाकर जंगल में हैंडपंप पर ले गया, जहां युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। शाम तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने तलाश की। तलाशी के दौरान बच्ची गांव में सड़क के किनारे रोती हुई मिली। इस दौरान बच्ची के ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद परिजन बच्ची को केकड़ी अस्पताल ले गए, जहां से उसे अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के सांवर मार्ग पर मीणों के नए गांव के मुख्य द्वार के समीप एक बंद पड़े ढाबे में एक अधेड़ द्वारा फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त करने के मामले में अब मृतक के पुत्र ने मृतक के भतीजे के खिलाफ ही केकड़ी सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज करवाते हुए मृतक के पुत्र ने भतीजे के खिलाफ आत्महत्या करने को मजबूर करने का आरोप लगाया। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ढेर की ढाणी दूसरी तहसील मकराना जिला डिडवाना निवासी पेमाराम ने केकड़ी सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके पिता प्रभुराम चौधरी सांवर व केकड़ी क्षेत्र में सेगमेंट बेचने का कार्य करते हैं। उन्होंने अपने भाई मदन लाल जाट के पुत्र उगमाराम से करीब 10 साल पहले 10 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके पेटे अब तक लगभग वो 35 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। लाखों रुपए का भुगतान करने के बावजूद भी उगमाराम रुपए का तकादा कर परेशान कर रहा था। उगमाराम ने 6 बीघा जमीन पर भी कब्जा कर लिया। लगभग 2.5 माह पहले उगमाराम ने पंचायत बुलाकर 10 लाख रुपए 24 जुलाई तक अदा करने का फरमान जारी करवा दिया, जिसके बाद उसके पिता ने जहां तहां से रुपए एकत्रित कर 5 लाख रुपए उगमाराम को दे दिए, लेकिन शेष 5 लाख की रकम का इंतजाम वे नहीं कर पाए। गत 9 जुलाई को उसके पिता ने फ़ोन कर बताया कि मैं उगमाराम को पैसे देते देते परेशान हो चुका हूं तथा सब तरफ से हार चुका हूं। इसके बाद दूसरे दिन फ़ोन पर पता चला कि उसके पिता का शव मीणों का नया गांव बस स्टैंड के लगवा खंडर नुमा जगह पर लटका हुआ है। ढेर की ढाणी दूसरी तहसील मकराना जिला डिडवाना निवासी प्रभुराम चौधरी पुत्र जोधाराम ने गत 10 जुलाई को सांवर मार्ग पर मीणों का नया गांव के मुख्य द्वार के समीप एक बंद पड़े ढाबे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक की पहचान सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो के आधार पर की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को फंदे से नीचे उतरवाकर राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और पंचनामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अब मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास, पर्सन बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी।
केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शुक्रवार को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को जमकर घेरा तथा प्रदेश की जर्जर सड़कों के सुधार के लिए मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा जारी किए गए बजट की सराहना की। विधायक गौतम ने विधानसभा में कहा कि 6 लेन ग्रीन एक्सप्रेस वे के लिए भाजपा सरकार द्वारा DPR बनाने की घोषणा की है, जो एक अभूतपूर्व कदम है। उन्होंने कहा कि जयपुर भीलवाड़ा ग्रीन एक्सप्रेस वे केकड़ी से होकर गुजरेगा। इसके बनने के बाद केकड़ी की दशा और दिशा बदलेगी। इस मौके पर विधायक गौतम ने केकड़ी के पूर्ववर्ती विधायक रघु शर्मा पर भी विधानसभा में सीधा प्रहार किया तथा कहा कि केकड़ी में रिंग रोड बाईपास बनाने से चहेतों ने जमीन खरीद ली तथा रिंग रोड का अलाइनमेंट बिगाड़ दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में खूब भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन मजबूत और सशक्त इरादे के साथ सरकार में आई। अब भाजपा सरकार पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने सड़कों के लिए 5 साल का रोड मैप बना लिया है, जिसमें ग्रीन एक्सप्रेस वे भी शामिल है, जो कांग्रेस के नेता सोच भी नहीं सकते। वो भाजपा सरकार ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि सड़कों के लिए 53,000 किलोमीटर की 60,000 से अधिक करोड़ की 157 सड़कों का DPR बनाने का 5 साल का रोड मैप बनाकर क्रमबद्ध तरीके से कार्य शुरू करने का काम भाजपा सरकार ने इस बजट में किया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सड़कों के जाल को प्रदेश में फैलाने और सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए उद्देश्य से 12 बाईपास सड़कें, 31 ROB, 16 शहरी क्षेत्र की सड़कें, 11 हाई लेवल सड़कें व पहली बार 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को चिन्हित करके 30 करोड़ रुपए की DPR के लिए स्वीकृति जारी की है, जो भाजपा सरकार का राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। नाम की व्यक्ति की गारंटी पे भरोसा करते हुए और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। और सरकार बनने के बाद जिस तरह से माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक संगठन का संरचना करने वाला व्यक्ति, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व करूंगा, राजस्थान की सरकार का नेतृत्व करूंगा, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का अवसर राजस्थान की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के 115 विधायकों ने दिया है। यह आत्मचिंतन, विपक्ष के लोग आते हैं, इन्होंने भी बातें कही। आत्मचिंतन करना चाहिए कि सन 1998 में कितने ही लोगों को अनदेखी करके, वरिष्ठ लोगों को अनदेखी करके और अशोक गहलोत जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। क्या रिजल्ट आया लोक कल्याण का? 5 साल के बाद मात्र 56 विधायक आए, 100 कम हो गए और होशियार है। बहुत से लोग विधायक कह रहे थे कि वसुंधरा जी सदन में नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अरे बहुत आएंगे, आप चिंता मत करो, बिराजो, हम बोलने दें। बिराजी, आप सुनने की क्षमता रखिए। और 2003 से 2008 तक राजस्थान के एक जो आपके सिंहासन पे विराजते थे, 5 साल तक उनको संगठन के रूप में काम में लिया। और वो जो इनके जो जादूगर जी थे वो कहीं नहीं दिखे और जादूगर जी फिर टपक के और राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। और 8 से 13 तक राजस्थान की रूह कांप गई। बिराजी, आप राजस्थान की रूह कांप गई कांग्रेस के। इनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि 1998 के बाद ये 100 संख्या पार नहीं कर पाए हैं और फिर भी यहाँ राजस्थान में नियम और मर्यादाओं की बात करते हैं। मात्र 13 में 21 सदस्य आए और 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी सरकार ने जिस तरह से काम किए और 14 के बाद माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि सड़क की बात करें कि सड़क के ऊपर हमारी सरकार 2013 सड़क के ऊपर अगर बात करें तो राजस्थान देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे सोमनी चतुर्भुज योजना हो, दिल्ली बम्बई को अहमदाबाद, दिल्ली बम्बई हो, कि बम्बई से चेन्नई हो, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली का सोमनी चतुर्भुज से जोड़ना का काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। राजस्थान पे भी बात कर रहा हूं। आपकी सरकार थी 18 से 23 में, आपकी सरकार ने सड़कों के अंदर मात्र 7,000 करोड़ का वित्तीय बजट स्वीकृत करते हुए 17,000 करोड़ के चुनावी वर्ष में टेंडर निकालने का काम आपकी सरकार ने किए। आपकी सरकार का एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसका हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने इलाके में जो रिंग रोड थी उसको बदल के और 30 बीघा जमीन खरीद के और रिलाइनमेंट चेंज करने का काम आपके सरकार के टाइम में किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा में इनकी पूरी सरकार गई। सरकार ने कहा मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे कोटा की परियोजनाओं का, पूरे कैबिनेट के मंत्री चले गए और एक व्यक्ति ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए और एक बात कही जिसमें इनके मुख्यमंत्री जी यहाँ जयपुर से कोटा नहीं जा पाए और उद्घाटन के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। माननीय आज यहाँ धारीवाल साहब नहीं है सदन, और फिर यहाँ से गए 5 दिन बाद। अरे है, बता रहा हूँ, सड़कों के अंदर सब सुनो, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। बजट पे पढ़ रहे, अरे चुनावी है, चुनावी बता रहा हूँ, सड़कों पे, सड़क के ऊपर बिराजी आप, सड़कों पे अगर काम किया है राजस्थान की सरकार ने तो ये अरे सुनो, अभी बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, सुनने की क्षमता नहीं है, आप हमें संरक्षण प्रदान करिए जो सुन तो सके। ये इस तरह से बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सड़कों के अंदर 5 साल का रोड मैप बना के और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने राजस्थान की जनता को बता दिया है कि आने वाले 5 साल में क्या कर। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कभी सोच नहीं सकते कांग्रेस के नेता कि ये कर सकते हैं। अरे पहना देंगे विकास जी, आप भी हमसे सीख के आए हो हमारी पार्टी की रीति नीतियों में। चलो आप चले गए होंगे, पहनेंगे जल्दी सड़कों के अंदर। माननीय सभापति महोदय, सड़कों के अंदर 53,000 किलोमीटर की, सुनिए आप बिराजे, 53,000 किलोमीटर की, 60,000 करोड़ से अधिक 157 सड़कों का डीपीआर बना के और 5 साल में क्रमबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण करने का काम हाथ में लिया है। ये सरकार ऐसी नहीं है कि बजट में आप लोगों ने जिले बनाए थे, जाते हुए जब आखिरी का आपका 23 का बजट था, हिम्मत थी राजस्थान के मुख्यमंत्री की तो पहले बजट के अंदर जिले बनाते और फिर इनको एग्जीक्यूट करते, तो आज उधर नहीं इधर बैठते। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि धन्यवाद दूंगा राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को कि 157 सड़कों का सुदृढ़ीकरण करके और स्टेट रोड के किस मत से करेंगे और इनको स्टेट हाईवे का दर्जा देने का काम किया है। और 12 बाईपास सड़कें, 31 आरओबी, 16 शहरी क्षेत्र की सड़कें, 11 हाई लेवल ब्रिज, पहली बार प्रदेश के अंदर 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को चिन्हित करके और उसकी 30 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए किया है। डीपीआर का टेंडर कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, बिजली पे बोल रहे थे, माननीय सदस्य बिजली पे बोल रहे थे, बिराजो आप, जूली साहब बिराजो, अभी बहुत सारी बातें कहूंगा, बिराजिए। बजट ही पास नहीं हुआ है, टेंडर कहां से होगा? बजट पे बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है, बिराजिए, बजट बिराजिए। एक मिनट, पहनेंगे चप्पल, पहनेंगे सभापति जी, आप बिराजिए, सभापति जी बता देंगे केकड़ी को, एक मिनट बिराजिए, फिर मैं अभी बोलूंगा। जब बजट बारी आएगी, बजट सदन की बात को रख देना, अभी तो आप बिराजे। माननीय सभापति महोदय, बिजली पे बोल रहे थे, नहीं 2019 सुनिए, बजट पास ही नहीं हुआ है। कोई बात, इनका बजट पास होगा, बीच में उसके बाद ही तो टेंडर होंगे, आप पहले कैसे करा दोगे? बीच में आप बताओ तो सही। वक्तव्य पूरा हो जाए, आपको अधिकार है कहने का। निवेदन है, कोई टोका टाकी ना करे, अपनी जब बारी आए तो उस विषय को बता दें आप, लेकिन बीच में टोका टाकी ना करें। सभापति महोदय, बोले मन सन 1998 में आप बिराजिए भैया। क्या आपने भी 12वीं पास कर ली है और एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है तो केकड़ी कॉलेज केकड़ी लाया है आपके करियर के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर आपको मिलते हैं शहर के सबसे अनुभवी अध्यापक, केकड़ी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र जिले का महाविद्यालय एवं चित्रकला विषय में लाइव स्केच केवल इसी विद्यालय में है और साथ ही में छात्र छात्राओं के लिए हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल जैसी अन्य खेल सुविधाएं भी हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश ले और अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। धन्यवाद। केकड़ी जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शुक्रवार को अजमेर रोड स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में
पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने कहा कि त्योहारों के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सजगता जरूरी है। आगामी दिनों में आयोजित कावड़ यात्रा, ताजिया आदि को लेकर थाना स्तर पर CLG की बैठकों का आयोजन किया जाए और आवश्यक प्रबंध किए जाए, जिससे कि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आमजन को नए कानून से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयासरत किए जाने चाहिए। SP बंसल ने महिला अत्याचार व SC/ST एक्ट के मामलों को त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करने, चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती आदि आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए अपराधियों की धरपकड़ करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए निर्देशित किया तथा यातायात व सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, बीट क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जाने, पेंडिंग मामलों व मालखानों के मालों का निस्तारण अतिशीघ्र करने तथा नियमित होने वाली गश्त को प्रभावी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, CI कुसुमलता, टोडा राय सिंह थानाधिकारी, राजेंद्र सिंह कमांडो, सरवाड़ थानाधिकारी, सत्यवान सिंह सांवर थानाधिकारी, सुमन चौधरी भिणाई थानाधिकारी, ओम प्रकाश मोर थानाधिकारी, शंकर राम कड़वा सराणा थानाधिकारी, विजय मीणा व बोराड़ा थानाधिकारी, धर्मपाल मीणा समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। केकड़ी जिले का जाना पहचाना नाम लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी। क्या आप एक विद्यार्थी है और आपने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा पास की है और आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित है? आप एक उच्च शिक्षण संस्था की खोज में है तो आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी केकड़ी में सपने को साकार करने वाला लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी, जो कि सांवर रोड शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने विशाल भवन में संचालित है। BSc एवं BA विषय के साथ विभिन्न खेलों के जरिए हमसे जुड़िए। सत्र 2023-24 में 6 विद्यार्थियों का इंटर यूनिवर्सिटी टीम में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र महाविद्यालय, क्योंकि लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी जिले का एकमात्र महाविद्यालय है जहां केकड़ी से महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को बस द्वारा लाने ले जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। खेल मैदान एवं योग्य एवं प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण व वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन व प्राकृतिक व शांतिपूर्ण वातावरण, CCTV कैमरे युक्त महाविद्यालय परिसर, MDSU द्वारा अधिकृत परीक्षा सेंटर, योग्य छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध। तो इंतजार किस बात का? अपने सुनहरे भविष्य को सजाने के लिए आज ही प्रवेश लेवे। प्रवेश लेने व जानकारी लेने हेतु केकड़ी बस स्टैंड सागर बैटरी के पास सिटी कार्यालय पर संपर्क करें या हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अजमेर रोड पर बने अंबेडकर सर्किल की चौड़ाई को कम करने की बजाय सड़क की चौड़ाई बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन में सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि हाल ही में 6-7 माह पूर्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और सर्किल का शिलान्यास तत्कालीन विधायक व पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा किया गया था। ज्ञापन में बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसी भ्रामक सूचनाएं चल रही है कि सर्किल को सरकार व प्रशासन द्वारा छोटा किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि जिला चिकित्सालय के बाहर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सर्किल की चौड़ाई अंबेडकर सर्किल से कई गुना अधिक है। तब सड़क की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए उक्त सर्किल को छोटा नहीं किया गया, बल्कि आसपास की सरकारी जमीन की चौड़ाई बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई गई। ऐसे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सर्किल को छोटा न करके सड़क की चौड़ाई को आसपास के सरकारी जमीन को सम्मिलित करते हुए सड़क का चौड़ाईकरण का कार्य करवाया जाना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अगर सर्किल को छोटा किया जाता है तो बाबा साहब के सभी संगठन व अनुयायियों द्वारा में रोष व्याप्त हो जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान सोसाइटी के सदस्य रोडूमल सोलंकी, जितेंद्र बोयत, प्रेमचंद मोची, किशन गोपाल परेवा, रवि पवार, राजेश मेघवंशी, भागचंद महावीर, मूलचंद महावर, नौरतमल रेगर आदि मौजूद रहे। समर धमाका ऑफर धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल लाए है इस गर्मी के मौसम में आपके लिए शानदार धमाका ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और पाए मौका 43 इंच स्मार्ट टीवी व ढेरों अन्य आकर्षक इनाम जीतने का। धर्मरत्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, जूनियर गेट, पड़ाव, केकड़ी, जहां आप पाएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी, गैस चूल्हे, पंखे आदि की विशालतम रेंज, वाजिब दाम, फुल वारंटी व सभी तरह की फाइनेंस सुविधा के साथ।
लॉयंस क्लब केकड़ी के 51 लॉयंस सदस्यों ने शुक्रवार को लॉयंस भवन जयपुर रोड पोकीनाडी सदर पुलिस थाना परिसर जिला सार्वजनिक पुस्तकालय अजमेर रोड केकड़ी में 51 पौधे लगाए। प्रांतीय सभापति ऐशन्याती ने संदेश प्रेषित करते हुए कहा कि पौधरोपण अभियान जलवायु परिवर्तन में चुनौतियों से जूझती दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का नया संदेश देना है। पर्यावरण के प्रोजेक्ट चेयरमैन एवं सचिव एडवोकेट लोयन निरंजन चौधरी ने बताया कि एक लोयन सदस्य एक पौधा लगाकर बालक की तरह बड़ा होने तक पूर्णतः देखरेख करेगा। पौधरोपण अभियान में अध्यक्ष लोयन राकेश जैन, क्लब सचिव चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, निदेशक जगदीश फतेहपुरिया, विनय कटारिया, राजेंद्र कुमार सोनी, प्रचारक संजय जैन, अमित जैन, एएसआई प्रभुलाल मीणा, विजय चौधरी, जीतराम ने छायादार व औषधीय पौधे लगाए। कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा ने बताया कि वृक्षारोपण तथा पौधरोपण अभियान वर्षा ऋतु समाप्ति तक सघन रूप से जारी रहेगा तथा महावीर प्रसाद, दशरथ गुजर व वर्षा वैष्णव का सराहनीय सहयोग रहा। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। जिला बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से शुक्रवार को न्यायालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रामोतार मीणा ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अस्तित्व है। पेड़ों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये धरती पर अमूल्य संपदा के समान है। यदि पेड़ न होते तो इस ग्रह पर जीवन की संभावना ही खत्म हो जाती। इसलिए सभी को पौधरोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। उपाध्यक्ष घनश्याम वैष्णव ने बताया कि न्यायालय परिसर में 51 कदम के पेड़ लगाए गए। उन्होंने कहा कि कदम्ब का पेड़ देव का वृक्ष माना जाता है। कदम्ब आयुर्वेद में अपने औषधीय गुणों के लिए बहुत ही मशहूर है। कदम्ब का स्वास्थ्यवर्धक गुण बहुत सारे रोगों के उपचार के लिए उपयोग में किया जाता है। कदम्ब की एक विशेष बात यह है कि इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, इसमें से गोंद निकलता है। महासचिव लेंसी जवर ने कहा कि हमें पेड़ों द्वारा मिलने वाली शुद्ध वायु हमारे जीवन का आधार है। वर्तमान समय में अवैध कटान की वजह से पेड़ कम होते जा रहे हैं। हमारे आसपास घटते पेड़ पौधे बेहद चिंता का विषय है। यदि हम शुद्ध हवा और सुखमय जीवन चाहते हैं तो पौधरोपण जरूर करें। हमें अपने आसपास हरा भरा स्वच्छ वातावरण बनाना होगा। इस मौके पर और भी अधिवक्ता मौजूद रहे जिन्होंने पौधरोपण के बाद उसे पालन संरक्षण करने का संकल्प लिया। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी।